बिहार की सियासी तस्वीर बदल रही है। इस बीच सवाल यही कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है, क्यों नीतीश बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी का साथ चाह रहे हैं। तो इसका जवाब ये कि नीतीश अपनी पार्टी यानी कि जेडीयू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कभी बड़े भाई की भूमिका में रही जेडीयू ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए। वहीं बीजेपी ने चिराग पासवान के सहारे जेडीयू को सियासी चोट देने की कोशिश की, जिसका असर नतीजों पर भी दिखा। यही कारण है कि नीतीश तेजस्वी के सहारे अपनी सियासी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ जाने का सबसे पहला फायदा नीतीश को यही मिलेगा कि वो सीएम बने रहेंगे। दूसरा ये कि तेजस्वी के साथ जाकर नीतीश खुद को अंडर एस्टिमेट महसूस नहीं करेंगे, जिस तरह बीजेपी से किया करते थे। नीतीश को लगता है कि तेजस्वी के साथ जाने पर शायद उन्हें आने वाले वक्त में बड़े भाई की भूमिका वापस मिल जाए। वहीं तेजस्वी को इन सब के बीच फायदा ये होगा कि वो सत्ता में वापस आ जाएंगे। हालांकि आरजेडी चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बावजूद इसके उसे विपक्ष में ही बैठना पड़ा। इसके अलावा देखा जाए तो नीतीश के मन में सीएम से आगे पीएम बनने की चाहत भी नजर आती है और तेजस्वी के साथ जाकर ऐसा संभव भी हो सकता है कि वो केंद्रीय स्तर पर विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाए। हालांकि बार बार गठबंधन के साथी बदलना नीतीश की सियासी इमेज को चोट पहुंचाएगा, लेकिन नीतीश इस सियासी रिस्क के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। एक और वजह जो नजर आती है वो ये कि नीतीश अपनी सियासी विरासत को राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को देने के बजाय तेजस्वी को देने में ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी दोनों ही क्षेत्रीय दल हैं। ऐसे में दोनों दल साथ आकर बीजेपी के राज्य में बढ़ते दखल को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपने रिश्ते खत्म कर लिए हैं और सूबे की राजनीति को नई दिशा में मोड़ दिया है। लेकिन ये सब कुछ अचानक ही नहीं हुआ। नीतीश की नाराजगी के कई संकेत भी देखने को मिले, तब जब वो रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह से भी दूर रहे। हाल ही में नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी ने ली, तब भी नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। पटना में नीतीश ने अमित शाह से मुलाकात भी नहीं की।